मुर्गी फार्म में एक ऐसी दवाई का प्रयोग बहुत कम उस पर चर्चा की जाती है। बहुत और सर्दियों में हमारी मुर्गियां बीमार भी बहुत ज़्यादा होती हैं। 3 फॉर्म में आती है, बल्कि पाउडर भी आता है इसका। और तो सबसे पहला काम तो साथियों इसका मुख्य जो कारण है, मुख्य जो फंक्शन है इसका, वो मुर्गियां धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएंगी और उनके वजन जो है घटता चला जाएगा। आज इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे साथियों। कैसे इसको हम पिला सकते हैं, कैसे इसको हम इसको कितना डोज दे सकते हैं, कितने मात्रा में देना चाहिए, तो इस आगे सारी चर्चा करेंगे। तो साथियों इसी प्रकार से ये अंदर का जो बैक्टीरिया है, हमारे जो मुर्गियों में पेट के अंदर जो बैक्टीरिया पैदा होता है, गंदा पानी। दूसरा साथियों इसका मुख्य फायदा है कि तो इसको साथियों हम यूज कैसे कर सकते हैं। बहुत गजब की चीज़ है साथियों। अगर आपके पास मुर्गियां ज़्यादा हैं, पानी किसान एग्रो फार्मिंग देखने वाले सारे साथियों को मेरा राम राम, जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गी फार्म में एक ऐसी दवाई का प्रयोग जो मेरे युवा साथी हों या पुराने भी साथी हैं, जो बहुत कम उस पर चर्चा की जाती है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दियों में हमारी मुर्गियां बीमार भी बहुत ज़्यादा होती हैं और मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है सर्दियों में। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी दवाई का। अगर आप उसको अपने मुर्गी फार्म में रेगुलर यूज करोगे तो आपकी मुर्गियां जो है काफ़ी हद तक तंदुरुस्त रहेंगी, काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहेंगी। तो चलो साथियों मैं आप शुरू करता हूं। उसका नाम है साथियों फिटकरी। ये देखिए, ये साथियों फिटकरी है। ये 2 फॉर्म में आती है, 3 फॉर्म में आती है, बल्कि पाउडर भी आता है इसका। और एक जो हम सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद हम उसको जैसे अपने मुंह पर लगाते हैं, कट फट जाता है। और एक ये डली आती है मिश्री जैसी। तो आपको ये मिश्री वाली लेनी है। जो मिश्री वाला जो डला होता है, ऐसे इससे छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, अलग प्रकार के साइज आते हैं, जो आप जैसा मर्जी, टूट फूट कोई समस्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो है मिश्री फिटकरी का यूज करना है। फिटकरी साथियों एक एंटीबायोटिक इसमें गुण होते हैं, एंटीबायोटिक गुण होते हैं इसमें। तो इसका हमारे मुर्गी फार्म में साथियों कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या क्या इसका फायदा होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे साथियों। इसको मैंने प्रयोग किया है, मैं इसको यूज करता हूँ, रेगुलर यूज करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने जो नए फार्मर हैं या जो मेरे पुराने फार्मर भी हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो भी इसके गुणों को जान करके बड़े आश्चर्यचकित होंगे और वो भी इसका प्रयोग करके अपने मुर्गी फार्म में रोग मुक्त फार्म कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो साथियों इसका मुख्य जो कारण है, मुख्य जो फंक्शन है इसका, मुख्य जो सबसे ज़्यादा जो फायदा है कि आप इसको अगर अपनी मुर्गियों के अंदर देंगे, मुर्गियों को पिलाएंगे, तो अंदर पेट के अंदर जितने भी जर्म्स होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे पेट के अंदर, उन सब को खत्म करेगी। इसको साथियों आप पानी के अंदर मिलाकर पिला दो। पानी में इसको मिला करके आप सुबह शाम जब भी आपको आप ठीक समझे शाम को पिला सकते हैं, सुबह पिला सकते हो। ऐसी कोई वो नहीं है कि सुबह ही पिलाना है या शाम को पिलाना है। मुर्गी के पानी जो इसका पानी पेट में जाना चाहिए। तो पेट के अंदर जितने भी जर्म्स हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, उन सब को ये खत्म करेगी। और दूसरा, क्योंकि ये जैसे आप प्रैक्टिकल भी करोगे तो पानी के अंदर इसको अगर आप डाल देते हो तो पानी को ये निथार देती है। पानी जो गंदगी होती है पानी में उसको बिल्कुल ख़त्म करेगी। टीडीएस को कंट्रोल करेगी, जो टीडीएस की मात्रा है उसको सही करेगी पानी के अंदर। और जो पानी के अंदर बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करेगी। तो साफ पानी आपके मुर्गियों के पेट में जाएगा और आपकी मुर्गियां रोगग्रस्त रहेंगी, बीमार नहीं होंगी। दूसरा साथियों, फूड में जो
कई बार क्या होता है, जैसे आपने गंदा खाना खिला दिया, गंदा भोजन खिला दिया, पुराना जो आपका फीड हो गया है और उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो वो कीड़े पेट में जाएंगे तो मुर्गियों के बड़े हार्मफुल होते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं वो। और वो कई बार पेट में जाकर के एज इट इज बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो बहुत नुकसान करते हैं। हमारी मुर्गियां जो है, अगर पेट में कीड़े आपकी मुर्गियों के हो गए हैं तो वो मुर्गियां धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएंगी और उनके वजन जो है घटता चला जाएगा। अगर पेट में आपके कीड़े हैं मुर्गियों के तो एक पहचान है कि धीरे धीरे उनका वजन कम होता चला जाएगा और वो हल्की महसूस, पतली पतली दुबली महसूस होने शुरू कर जाएंगे। और कुछ अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देती हैं और कुछ दिन बाद उनकी मोर्टलिटी हो जाती है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा असर कारगर है। पेट में अगर आपके मुर्गियों कीड़े होते हैं, कीड़े हो गए हैं, तो उसको आप रेगुलर अगर आप इसका ये पानी पिलाते हो तो वो जर्म कीड़ों को मार देगी ये इसका पानी, और पेट में कीड़े नहीं होने देगी। तो ये साथियों बहुत ज़रूरी है, आप अपने फार्म में रेगुलर इसको यूज़ करें। जैसा कि आप सबको पता है साथियों, ये एंटीबायोटिक होती है। मैंने शुरू में बताया हल्दी एंटीबायोटिक होती है और ये भी एंटीबायोटिक होती है। तो हल्दी का भी एक मैं ज़रूर आपके साथियों के साथ क्या क्या फ़ायदे होते हैं हल्दी खिलाने के, हल्दी का पानी पिलाने के, या हल्दी भोजन में मिलाकर खवाने के क्या क्या फ़ायदे हो, तो उसके हल्दी के ऊपर एक वीडियो डालूंगा मैं आपको। तो पहले आज इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे साथियों, कैसे इसको हम पिला सकते हैं, कैसे इसको हम इसको कितना डोज दे सकते हैं, कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो इस आगे सारी चर्चा करेंगे। तो ये एंटीबायोटिक होती है, इस बात का आप सबको पता है साथियों। जैसे हम शेविंग करते हैं, आप शेव करते हैं तो उसमें हमारा जो है हल्का फुल्का कट लग जाता है ब्लेड का, और शेविंग के बाद हम इसको अपने मुंह पर लगाते हैं। तो आप देखते होंगे थोड़ी सी देर के बाद जो खाल के त्वचा के ऊपर जो कट लग गया है ब्लेड का, उसको जो ब्लड जो आ रहा है, खून बह रहा है, तो उसको तुरंत ठीक कर देती है, खून को रोक देती है और बैक्टीरिया नहीं पनपने देती। अगर मान लिया कट लग गया और हमने उसका इलाज नहीं किया तो उस पर घाव हो जाएगा, बैक्टीरिया हमारे पैदा होंगे उस घाव के ऊपर और वो घाव बढ़ता चला जाएगा। तो इसी प्रकार हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो उसको बैक्टीरिया जो है उसको बढ़ने नहीं देगा और बैक्टीरिया को वहीं ख़त्म कर देता है। इसीलिए हम इसको अपना शेविंग के बाद हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब हम बाहर लगाते हैं तो बैक्टीरिया आपको पता है ख़त्म कर दिया। तो साथियों इसी प्रकार से ये अंदर का जो बैक्टीरिया है, हमारे जो मुर्गियों में पेट के अंदर जो बैक्टीरिया पैदा होता है गंदा पानी पीने से या गंदा भोजन खाने से, तो उस बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देती है साथियों। तो आप इसको बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा, सलाह दूंगा कि आप इसको बिल्कुल यूज़ करें। ये बहुत ही कारगर दवाई है मुर्गी फार्म के लिए। दूसरा साथियों, इसका मुख्य फ़ायदा है कि मान लीजिए हमारे मुर्गियों के पेट में छोटे मोटे ट्यूमर टाइप हो जाता है, जैसे हम उसको कैंसर कह देते हैं, कैंसर। तो साथियों इसमें ऐसे गुण होते हैं कि ये उस ट्यूमर को भी अगर स्टार्टिंग स्टेज पर है ट्यूमर, अगर कोई छोटा मोटा हो गया पेट के अंदर, तो उसको भी ये ठीक कर सकती है। तो ये बहुत ही एक ऐसी दवाई है जिसको आप अपने फार्म में यूज़ करोगे तो आपकी मुर्गियां बिल्कुल रोगस रहेंगी और तंदुरुस्त रहेंगी, शाइनिंग आएगी मुर्गियों के पंखों के अंदर। स्वाभाविक है, अगर मुर्गियां बीमार नहीं होंगी तो वो तंदुरुस्त भी रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी तो शाइनिंग होगी। तो इसको साथियों हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 2-3 तरीके हैं। या तो आप शाम को पानी में 100 मुर्गी है अगर आपकी, तो मैं साथ साथ मात्रा भी बता रहा हूं साथियों। अगर आपकी 100 मुर्गियां हैं तो उसमें मैक्सिमम 10 ग्राम, 100 मुर्गी अगर आपकी हैं तो मैक्सिमम 10 ग्राम से भी कम, 5 से 6 ग्राम आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा मात्रा में इसको ना दें, तो 5 से 6 ग्राम इसको आप यूज़ करके पानी में डाल दीजिए शाम को। और वो पानी जो है अगर थोड़ी है तो उसको ये इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हो कि पानी में डाल दिया और उसको सुबह जो है, जब आपकी मुर्गियाँ प्यासी होती हैं, शाम को पानी रखना उठा दीजिए, वहाँ से मत डालिए पानी। और जब उस समय सुबह सुबह पूरी रात अगर वो प्यासी रहेंगी, सुबह
उठ करके जब आप पानी पिलाते हो तो वो पानी, निथरा हुआ पानी, वो सारा जितना भी गंदगी है उस पानी के अंदर, जितना भी मल है, जितने बैक्टीरिया हैं, वो सबको साथियों बिल्कुल साफ करके, खत्म करके, वो बिल्कुल साफ पानी आपको उतार दे देगी। उस पानी को ऊपर से निथार दीजिए, गंदा पानी जो नीचे बैठा है उसको थोड़ा छोड़ दीजिए और ऊपर का साफ पानी निकाल करके आप अपनी मुर्गियों में पिला दीजिए। बहुत गजब की चीज़ है साथियों। अगर आपके पास मुर्गियां ज़्यादा हैं, पानी आपके ज़्यादा यूज करते हो, तो आप जैसे टंकी में आपने पानी लगा हुआ है, टंकी के अंदर पानी डाला हुआ है, तो उसमें ये इस प्रकार का जो बड़ा जो एक है, इतना सारा क्या बोलेंगे आप, टुकड़ा, तो इसको पानी या तो सीधा ही को धागे से बांध ले, धागे से बांध दो ऐसे इसको, और उसके ऊपर या नहीं रुकता तो कपड़ा, थोड़ा कपड़ा लपेट करके धागा बांध दीजिए और उसको 10-12 बार ऐसे पानी में हिला दीजिए। उसमें आपके जो वो है टंकी है उसमें इसको ऐसे पानी में घिचोड़ दीजिए, ऊपर रस्सी बांध करके, जैसे आपने वो रस्सी बांध दी तो उसको ऐसे घिचोड़ते रहो, या फिर पानी हाथ में देख लग रही है ऐसे ऐसे इसको पानी ऐसे ये उसके अंदर हिलाते रहो आप टंकी के अंदर, मतलब 1 मिनट, एक मिनट या ज़्यादा, मैक्सिमम 1 मिनट, ज़्यादा देर नहीं करना घुमाना, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में चला गया तो नुकसान भी कर देता है। तो इसको जैसे 1 मिनट के लिए पानी में ऐसे हिलाते रहो, तो इसका जो जितना भी पानी है ना, बैक्टीरिया पानी के अंदर, वो नीचे जम जाएगा, जैसे आप शाम को डालते हो ऐसे ही इसी प्रकार। और उसका 15-20 मिनट बाद उस पानी को आप मुर्गियों में यूज़ कर सकते हो, पिला सकते हो। तो ये साथियों फटकरी का गुण, हम क्यों हमें पिलानी चाहिए फटकरी, और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और कितनी मात्रा में पिलानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी जो मैंने दी आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी साथियों से अनुरोध है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी साथी मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।